महिला पुलिसकर्मी भी हाथ उठा लेते हैं, वैसे में भी पुलिस प्रशासन आपको याद करती है, ये क्या बात है? हम एक एक दिन की रोजी बना लें कि आज हमने कौन सा काम किया। तो जब ये करने लग जाएंगे तो पॉजिटिविटी 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 आपको पॉजिटिव दिखने लग जाएगा कि 498 में एक आदमी कह देता है दहेज में फंसा देते हैं, तो जो दे रहा है वो नहीं फंसेगा। लेना और देना, पहले लेना अपराध था, अब लेना और देना भी अपराध। दोनों अपराध की श्रेणी में आ रहा है। हो नहीं, लेकिन लोग आपको देख के डर जाते हैं, ऐसा भी है? ऐसा कि आपकी पर्सनालिटी के चलते? एक मेरी हाइट है भगवान के आदमियों जैसी है, और दूसरा आवाज मेरी कोकिला लता मंगेशकर से मैच ही नहीं करती। एंड द थर्ड, सच बहुत कड़वा होता है, अच्छे बात करने में मजा नहीं आता, क्योंकि मुझे फेस रिएक्शन ऑन द स्पॉट काहे के लिए हम चिट्ठी लेटर आवेदन फोटोकॉपी वकील जुडिस्ट्री क्यों खेले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुरमीत धनंजय, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिसके दबंगाई की जो चर्चा है पूरे शहर पे है। आइए हम उससे कुछ खास चर्चा करते हैं। जी गुरमीत धनंजय जी, सबसे पहले तो आपका वीएलसी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार सभी को। जी, जिस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है और आपको एक दबंग लेडी के नाम से जाना जाता है, तो आपको कैसे लगता है? पैदाइश ही देखो, मैं हूँ तो सरदारनी जी, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में पैदा हुई, और छत्तीसगढ़ में पैदा होने के बाद जब से मैं अपने परिवार, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, उसमें नेतृत्व ही देखा मैंने अपने घरों में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, और जिसमें मैं एथलेटिक बोल लो, शूटर बोल लो, एनसीसी बेस्ट कैडेट कोर 84 गज बटालियन की शूटर रही हूँ मैं। तब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ तहसील था, वहाँ की पैदाइश हूँ मैं। तो मैंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, कनाडा को रिप्रेजेंट किया बिफोर मैरिज। एंड आफ्टर मैरिज 2005 में पहले कार रैली कराई 98 में, वो भी लोहे से कनेक्टेड था। आयरन बोले तो आयरन से कनेक्टेड हूँ मैं, दैट्स व्हाई। तो फिर कार रैली कराई, पहले विमेंस हिमालय कार रैली में चैंपियन बनी, फिर भिलाई में अंचल की पहली कार रैली, उसके बाद आज तक वैसी कार रैली नहीं हुई। 98 में जो कार रैली कराई थी वो प्लांट के सौजन्य से कराई थी, क्योंकि मैं प्लांट की सेक्रेटरी थी। तो ऐसे मौके में ना फिर 2005 में मुझे वेट लिफ्टिंग का चेयरमैन बनाया गया। अरे वाह, क्या बात। तो आज जो विजय बघेल है, मैं शान से कह सकती हूँ, सांसद होके अपने स्टेट में कुछ करवा नहीं पा रहे हैं, और मैंने नेशनल चैंपियनशिप भिलाई में करवाई। तो वो चैंपियनशिप से फिर वो लोहा आ गया सामने, आयरन। ऐसे करते करते फिर व्हाट्सएप जैसे बोलते हैं अपन, ग्रुप चलता है, ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स का पता चला कि स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों के लिए अच्छी एक स्कीम के तहत ये खड़ी होती है, चाहे वो महिला खिलाड़ी की उत्पीड़न की बात हो, चाहे कोच मुहैया कराने की हो, चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे मैदान की बात हो, चाहे फेडरेशन में किसी भी तरह की बच्चों की खिलाड़ियों के सहयोग की बात हो। तो मैंने वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का नाम 2006 में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में विश्व पटल पे नोट करवाया। 2000 में 6 में पदक मिला छत्तीसगढ़ को, सिल्वर मेडल, जो मेरे कारण, क्योंकि सुनील दत्त जी ने मुझे गोद दी थी वो बेटी, और उस बेटी को मैंने छत्तीसगढ़ से 2005 में नेशनल चैंपियनशिप में पहले उतारा। गवर्नर KM सेठ साहब, CM रमन सिंह, और हमारे यहाँ DG वगैरह थे विश्व रंजन जी, इन लोगों ने सबने बहुत तारीफ की कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पे आ रहा है। और उसकी कोशिश पूरी मेरी थी, डेफिनेटली मुझे मौका मिला, मुझे अधिकार मिला। सुनील दत्त जी खेल मंत्री थे, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी, उसने बोल दिया कि मेरी तो अकेडमी में बहुत सारे बच्चे मैं संभाल रही हूँ। तो हमने, हमारा छत्तीसगढ़ न्यू बेबी बॉर्न स्टेट था 2005 में, कहाँ से खिलाड़ी पैदा होंगे 2005 में, 5 साल में। तो ये उपलब्धि जो विश्व पटल पे आती है, वो पहले नाम पे मैंने नोट करा। और आज मैं बड़े शान से कह सकती हूँ कि उसके बाद क्रम चला, पर अभी तक वेट लिफ्टिंग से नो वे एक भी बच्चा नहीं निकला है। क्योंकि अब हम बात आती है, जब हम बच्चों को मैदान पे ही नहीं देखना चाहेंगे, मैं जितने ऑब्जर्वर हैं, जितने कोच हैं, जितने टीम मैनेजर्स हैं, जितने फेडरेशन के अधिकारी हैं, मैं सबके ऊपर दावा ठोकती हूँ कि दम है तो पहले जिस फेडरेशन की नेतृत्व कर रहे हो आप, उसकी पहले मोहल्ले की एक चैंपियनशिप कराइए, फिर डिस्ट्रिक्ट की कराइए, फिर संभाग की कराइए, फिर स्टेट की कराइए, फिर स्टेट इंटर स्टेट कराइए, फिर नेशनल कराइए, और एक बच्चा तो निकालो। क्यों हम फेडरेशन क्यों बनाते हैं? हम फेडरेशन इसलिए नहीं बनाते कि मैं रात की कॉकटेल में मुर्गे खाऊंगा और सुबह बच्चों को पत्ता गोभी की सब्जी पानी डाल के खिलाऊंगा। इट्स रॉन्ग। मैं खिलाड़ी थी, इसलिए मेरे अंदर तो वो खेल भावना है। हमें भी ऐसी ग्रुप में
बोरसी में एक दिवांगन करके एक लड़का है मैडम, जो विनर बन के आया, छत्तीसगढ़ मिस्टर छत्तीसगढ़ बन के आया है। हाँ। उसकी गरीबी उसको आड़े आ रही है, जिसके चलते वो बच्चा जो है लोगों से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा। उसको एक ही काम करना है। CM is the president of Olympic Association right now, and the second one Devendra Yadav right now General Secretary of State. So उन दोनों को कांटेक्ट उसको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो मैं तो तैयार। जी जी, हम चाहते हैं उस बच्चे को आप हाथों ऑफ कोर्स मुझसे मिले, बिल्कुल मिले, मैं जो मिलता है मैं उसके साथ खड़ी रहती हूँ। कई बार ऐसे देखा गया है कि जहाँ पर पुलिस प्रशासन की बातें नहीं बन पाती है और समाज में जिस तरह से अगर एक महिलाओं के बीच में अगर कोई बहुत संख्या भारी संख्या में लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिसको समझाया नहीं जा सकता, जहाँ पर महिला पुलिस कर्मी भी हाथ उठा लेते हैं, वैसे में भी पुलिस प्रशासन आपको याद करती है, ये क्या बात है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक मौका मिला, भगवान करे मैं जब तक जिंदा हूँ, ये सच में एक अलग तरह की, धीरे धीरे पता नहीं कब कैसे बनता चला गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, विदाउट एनी पद, विदाउट एनी कॉस्ट, अगर हम मानवता के नाते, बिकॉज माई सेल्फ ऑल्सो इज सफरिंग फॉर एवरीथिंग। सो लाइफ का फंडा क्या है? हम जीना क्यों चाहते हैं? खाना खा लिया, सो लिया, टीवी देख लिया, बस? नो, हम एक एक दिन की रोजी बना लें कि आज हमने कौन सा काम किया। तो जब ये करने लग जाएंगे तो पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव दिखने लग जाएगा और लोग कन्विंस होकर सामने आने लग जाएंगे। उससे फायदा ये मिलेगा कि एक तो आप डोर टू डोर वाली कन्विंस पावर में आ गए। सेकेंड इज लॉ के संशोधन जो हैं, लॉ के जो संशोधन है उसमें भी आप आ गए। जितने लॉ के संशोधन होते जा रहे हैं, चाहे वो 498 का केस जैसे अब किरण वगैरह कर रहे हैं, इस संशोधन में मैं, नफीसा अली, किरण बेदी, मैग्सेसे अवार्ड की DG, हम 3-4 लेडीज ने लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि 498 में एक आदमी कह देता है दहेज में फंसा देते हैं, तो जो दे रहा है वो नहीं फंसेगा। लेना और देना, पहले लेना अपराध था, अब लेना और देना भी अपराध, दोनों अपराध की श्रेणी में आ रहा है। इसमें हमारी जीत हुई है। जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई चीज़ की प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। तो दैट्स वाई ऑल इंडिया पुलिस मीट मैंने करवाया था। बीजेपी गवर्नमेंट थी, मैं कांग्रेस नेत्री हूँ, बेसिकली बॉर्न ब्रॉट अप एंड राइट नाउ ऑल्सो। मुझे कांग्रेस नेत्री के साथ साथ अगर रमन सरकार को, ये जो आपने अभी कहा वो मैं बता रही हूँ, सरोज पांडे के जीते जी उसकी धरा पे, उसकी अंचल पे, जहाँ की मेंबर पार्लियामेंट है, गुरमीत धनई को अगर मौका रमन सिंह को देना पड़ता है तो यही तो औकात होनी चाहिए हमारी अपनी। जैसे कि आपको तो एक दबंग के नाम से ही जाना जाता है, जब भी दबंगई की अगर कोई बात होती है तो आपके नाम हमेशा सामने आता रहा है। बस ऐसे चलता रहे, ये सफर बहुत बढ़िया है। दबंगता से किसी के सच की लड़ाई लड़ी है मैंने हमेशा। लोग जो हैं, जैसे आप हो नहीं लेकिन लोग आपको देख के डर जाते हैं, ऐसा भी है? ऐसा कि आपकी पर्सनालिटी के चलते? एक मेरी हाइट हेल्थ भगवान के आदमियों जैसी है, और दूसरा आवाज मेरी कोकिला लता मंगेशकर से मैच ही नहीं करती। एंड द थर्ड, सच बहुत कड़वा होता है, चाहे वो मेरे लिए भी हो। मुझे कोई चीज़ गंदी मेरे में आपको दिखेगी, आपने मुझे सामने कहा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, वो कड़वा है। तो ऐसे ही मैं सामने कहती हूँ, मैं पीठ पीछे बात करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे फेस रिएक्शन ऑन द स्पॉट। काहे के लिए हम चिट्ठी, लेटर, आवेदन, फोटोकॉपी, वकील, जुडिस्ट्री क्यों खेलें? अपना और लोगों का समय बर्बाद क्यों करें? समय है, सामने खड़े हो, उतना टाइम दो, सटीक बोलो, समझ में आ गया ठीक, नहीं तो बाद में समझेगा। किस तरह से समझेगा? समझ जाता है, जिसको समझना समझ जाता है। अभी चुनाव का समय आने वाला है, अभी किस तरह से लेते हैं इस चुनाव को भी आप? चुनाव में देखिए, सरकार सबके लिए 4.5 साल की होगी अभी की हमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार, लेकिन मेरे हिसाब से 2 साल की थी। कैसे, आप पूछिए जी। आधा समय शपथ, आधा समय चुनाव के आचार संहिता पे आ जाएंगे अपन, तो वो आधा 6 महीने उसके ले लीजिए। 2 साल कोरोना का, ठीक, तो 2 साल मिले भूपेश सरकार को। भूपेश सरकार ने जो काम किए हैं उसके अचीवमेंट्स की बात होगी, योजनाएं, उनको प्यूरिफिकेशन, उनकी इम्प्लीमेशन, एवरीथिंग इज ओके। बट अगर हम ज़मीनी बात करें, आप अपने घर के कोने को नहीं जानते और आप देश की बात करते हैं, मोहल्ला संभलता नहीं और देश की बात करते हैं। लोग यहाँ बैठ के देश की बातें की है। मोहल्ला नहीं था इनका अपना, जिन्होंने 15 साल सरकार चलाई, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस माटी का खाते हो उस माटी का कर्जा नहीं दे पाए, ये सच है।
हमारा परंपरागत संस्कृति, हमारा परंपरागत खेल, हमारा परंपरागत भोजन, हमारा परंपरागत लैंग्वेज। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स? IAS IPS whatever कैडर किसी का भी हो, बट आफ्टर ऑल इम्प्लीमेंट तो नहीं करना था, तो वो क्या कर रहे थे? वो भी तो यहीं के थे। थैंक यू। इसीलिए दबंगई के नाम से जाने जाते हैं मिसेस गुरमीत धनई को। अभी आपने देखे किस तरह से बेबाक से जिस तरह से अपनी बातों को रखे, इससे तो ये पता चल गया कि आयरन लेडी जो है किस तरह से जब दहाड़ मारती है तो पूरे शहर में अपने नाम एक छवि बना जाती है। हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।